नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। कानपुर के करौली बाबा उर्फ संतोष सिंह भदौरिया इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में नोएडा के एक डॉक्टर के साथ मारपीट के आरोप के बाद करौली बाबा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। संतोष सिंह भदौरिया का एक किसान नेता से करौली बाबा बनने का सफर भी कम रोचक नहीं है। आलिशान आश्रम के साथ ही बाबा करौली लग्जरी और महंगी गाड़ियों के भी शौकीन हैं। अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद को देवताओं की शक्ति छीनने का आदेश दे रहे हैं। साथ ही खुद को वीडियो में महादेव साबित करने की भी कोशिश है। इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं जो कि तेजी के साथ वायरल हो रही है। देवता कोई आगे आना पसंद करे, कौन आना चाहता है? आगे महादेव के दरबार में। आदेश किया किसने की? सदा सदा के लिए नरक में जाओगे। इन सब की शक्तियां छीन ली जाए, दरबार में जमा की जाए शक्तियां। सदा सदा के धर्म के नाम पर ये कैसा खेल हो रहा है, जहां कहने को चमत्कार से बताया जा रहा है, लेकिन इस तरीके से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है सरेआम। अब इसको लेकर सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं कानपुर के करौली बाबा, जहां एक डॉक्टर के साथ मारपीट मामले में, इस पूरे मामले में जांच चल रही है। एक किसान से कैसे वो करौली बाबा बन गए, उनका जो पूरा सफर है वो भी काफी ज्यादा रोचक रहा है। और इसको लेकर अब बड़े सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या धर्म की आड़ में ये अधर्म का खेल चल रहा है। जहां ये वीडियो हम जो आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो में वो खुद की तुलना जो है महादेव से कर रहे हैं। ये क्या सही है धर्म के नाम पर? और इसी के साथ वो चमत्कार करते हुए दावा कर रहे हैं, सभी देवताओं को जाने के आदेश दे रहे हैं। इस तरह की बातों का आखिर क्या मतलब निकाला जाए? तो करौली बाबा का शिव बैलेंस वाला ये पूरा सिस्टम, धर्म के नाम पर लगातार ये बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। और चलिए सीधा चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खास मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ एच.एस. रावत हिंदू धर्म गुरु जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता कानपुर से सूरज भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सबसे पहले आप दोनों का ही बहुत स्वागत, सभी का स्वागत खास इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले सूरज से अपडेट। सूरज, देखिए करौली बाबा को कानपुर वासी जो हैं और जो श्रद्धालु हैं वो किस आस्था के साथ देखते हैं जब उनकी इस तरीके की वीडियो सामने आती हैं? क्या उस पर वो विश्वास करते हैं या जो उनका विश्वास करौली बाबा पर है वो ज्यादा अडिग नजर आता है? जाए कि भारत जो है वो धर्म प्रधान देश है। यहाँ पर जो आस्था से जो भी लोग खिलवाड़ करते हैं उनका विरोध करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो ये करौली सरकार भावी के नाम से मशहूर डॉक्टर संतोष भदौरिया है, जो लगातार अपने यहाँ वैदिक विधि के द्वारा जो बीमार लोगों का उपचार करने का दावा करते हैं। ये आपको बता दें कि कोरोना काल से बाबा की उत्पत्ति हुई और लगातार बाबा सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। वहीं बाबा जो है वो तंत्र मंत्र की बात को तो नकारते हैं, मगर खुलेआम अपने दरबार में तंत्र मंत्र करते हुए नजर आते हैं। वहीं इस वायरल वीडियो की बात करें तो सनातन धर्म के सबसे बड़े देवी देवताओं को अपने वश में करने की बात कर रहे हैं, तो साथ ही उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो धर्म की आड़ लेकर ये बाबा अपना पूरा धंधा संचालित कर रहे हैं, इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी जो है वो बाबा का चमत्कार देखने आए थे और जब दरबार में पहुंचकर बाबा से चमत्कार दिखाने की बात करते हुए नजर आए तो बाबा के समर्थकों ने उनकी जमकर विदाई की, जिसके बाद सिद्धार्थ चौधरी ने बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वही अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि बाबा जो है वो जिस तरीके से देव से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर सामने आए थे, उनका विरोध करते हैं। कहते हैं जो भी लोग भूत झाड़ने का काम करते
करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, वो पाखंडी होते हैं। ऐसे में बाबा का जो वीडियो है, ये स्वयं ये पाखंड उसका क्या है दर्शाता हुआ सफर पर नजर आ रहा है। ऐसे में जिस तरीके से बाबा तंत्र मंत्र का आड़ लेकर अपना पूरा धंधा संचालित कर रहे हैं, बाबा के यहाँ जो भी लोग आज जाते हैं अपना उपचार कराने के लिए, वहां पर तकरीबन 1.5 लाख रुपए उनसे दिया जाता है हवन कराने के नाम पर। वही हवन की बात करें तो हवन की सामग्री अमूमन 1 किलो या 2 किलो की बात करें तो बहुत ज्यादा 50 से 60 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए की मिल जाती है। मगर बाबा के यहाँ जब कोई हवन लेने जाता है तो बाबा के यहाँ 3550 रुपए की हवन सामग्री जो की बाकायदा डिब्बे में पैक रहती है और कोरियर तक की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। ऐसा में कहीं ना कहीं से धर्म का आड़ लेकर बाबा अपना बिल्कुल। अब देखिए, इन्हीं सब बातों के चलते बड़े सवाल जो है कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं करौली बाबा पर। ठीक है सूरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, देखिए किस तरीके से देखते हैं आप जब करौली बाबा के क्या है ये, क्योंकि श्रद्धालुओं के लिए ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये चमत्कार है कि क्या है, आस्था है, पाखंड है, कैसे समझे इसको। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदू सनातन धर्म पूरी तरह वैज्ञानिक है और कोई पाखंड का दूर दूर तक स्थान नहीं है। सवाल इस बात का है, अब करौली सरकार की बात है, जो नाम बता रहे हैं भदौरिया जी, वो अपने तरीके से कर रहे हैं और वो अपने हर आश्रम में अपने अपने तरीके से लोगों की नकारात्मकता को बाहर निकाला जाता है, नकारात्मकता को दूर हटाया जाता है और यज्ञ हवन के माध्यम से उनके जीवन को बदलने का प्रयास किया जाता है, उनके शुद्धिकरण का प्रयास किया जाता है। तो सवाल यह है कि सनातन में अनेक प्रकार की विद्याएं, अनेक प्रकार के तरीके हैं लोगों के समझने के, लोगों के इलाज करने के, लोगों के दीन दशा में परिवर्तन करने का। अब रही बात, देखिए कि एक डॉक्टर साहब वहाँ पे गए और जिस प्रकार से जाकर के वहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति हुआ, तो वो जांच का विषय है, FIR भी दर्ज हुआ है, जांच होना चाहिए, निष्पक्षता से जांच होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए और हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि आखिर ये करौली सरकार ही क्यों, किसी मौलाना के क्यों नहीं दिखा रहे। कितने, एक मौलाना का मैं वीडियो मेरे पास आया था, दिखाता रहा कि प्लास्टिक के बंदूक से वो भूत उतार रहा है। आप बताइए कितने पादरियां हैं जो अपने अपने तरीके से वो भूत उतारने का काम करते हैं। तो हमें तो भदौरिया जी में कोई ऐसा कुछ गलत दिखाई अभी तक नहीं दिया। लेकिन महाराज जी, उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। जो वीडियो अभी हमने चर्चा की शुरुआत में दिखाया उसमें उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। खुद की तुलना वो महादेव से कर रहे हैं। क्या ये सनातन के अनुसार सही है? देखिए, नहीं, सनातन में तो कण-कण में परमात्मा है, कण-कण में हम भगवान को मानते हैं, सब में भगवान है और वो सब परमात्मा के अंश है। वो तो आप भी अपने को कह सकते हैं कि भाई हमारे अंदर भगवान का अंश है, हम आत्मा अंशी, अंश मेरा तू अंशी, तो ये सब परमात्मा के अंश है भाई। सब अद्वैत और द्वैत तो यही है ना कि हम अद्वैत है, हम परमात्मा के हम अंश है। हर व्यक्ति अंश अपने को कह सकता है, स्वाभाविक है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो त्वमसि, वह तुम ही हो। तो यह सूत्र है, तो इस चीज को समझना होगा। और रही बात, देखो, लेकिन हाँ, ये अहंकार नहीं सिखाता, अहंकार नहीं कर सकते आप। उससे करके अच्छे कर्म करो, अच्छे चीजें करो जिससे समाज में अच्छा एक संदेश जाए, तो निश्चित रूप से वो करता है और अपने अपने तरीके से कर रहा है। हाँ, अगर जो एक कानूनी दृष्टि से कोई अपराध कोई भी करता है, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे वो करौली सरकार, तो उस पर कानून अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन जिस एजेंडे के तौर पे, जिस प्रकार से एक सनातन धर्मी अगर कोई है इसलिए उसको टारगेट कर दिया जाए, तो हमें लगता है बिल्कुल गलत है। और अभी तक करौली सरकार के जो डॉक्टर वो आए थे, वो भी, उनका भी वीडियो मैंने देखा, वो ठीक है वो गए, लेकिन जिस प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति हुई, तो वो क्यों तनावपूर्ण हुई उसकी जांच होनी चाहिए। आखिर वो चैलेंज किसी मौलाना के पास जाके क्यों नहीं कर रही है भाई, किसी पादरी के पास जाके क्यों, आखिर करौली सरकार पे ही क्यों चले गए। और एक हम वीडियो देखे उसमें कह रहे कि जी आप करोड़ों की संपत्ति बना लिए। अरे भाई, इस करोड़ों की संपत्ति वो बना लिए एक करौली बाबा है, लाखों बाबा जो है जिनके पास रहने को स्थान नहीं, आश्रम नहीं, उनको तुमने क्या दे दिया भाई। तो अपनी अपनी क्षमता है, अपने अपने तरीके से लोग कर रहे। फक्कड़ साधु हमारे घूम रहे, जो बेचारे अपने भंडारा तक नहीं करा पाते, अपने आश्रम की व्यवस्था नहीं देख पाते, तो उन्हीं को समाज क्या जा करके, और लोग जो टिप्पणी करने वाले सहयोग कितना कर देते हैं, तो उनके तो जाके सहयोग करते नहीं है। जो अगर सक्षम है उस पर टिप्पणियां करते हैं, उनको बर्बाद करने के पे तुले हुए रहते हैं। लेकिन देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कहीं ना कहीं, सोने की पालकी पे चले, और जब वो खुद की तुलना महादेव से कर रहे हैं और जो उनके कार्य हैं, जिस तरीके से वो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल
कमाल कर रहे हैं, इन दोनों में विरोधाभास है, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खासतौर से मैं आपके पास लौटूंगी, एचएस रावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एचएस जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से चक्रपाणी महाराज जी ने कहा कि उनको कुछ गलत फिलहाल अभी नहीं लग रहा है करौली बाबा में, लेकिन करौली बाबा का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो उनके बारे में बातें चल रही हैं, जो उनके बड़े बड़े दावे हैं कि वो लाइलाज बीमारियां दूर कर देते हैं, जो उनका तरीका है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए उन्नति जी, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज उच्च कोटि के संत हैं, योगी हैं, ध्यानी हैं और सनातन धर्म के रक्षक भी हैं। उनका अपना एक नजरिया है, क्योंकि जो संत बिल्कुल सही तरीके से देखेगा तो उसको सभी सही नजर आते हैं, लेकिन मेरा तरीका बड़ा लॉजिकल है, तो मैं तो दोनों तरीके से देखता हूं। अगर कोई संत है तो गाली गलौज नहीं दे सकता, क्योंकि वो गाली गलौज काम क्रोध मोह मद से ऊपर जाता है। और अगर करौली बाबा के अंदर ये काम क्रोध मोह मद अगर नहीं है तो गाली क्यों दी? एक किसी डॉक्टर को असभ्य शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? और जब संत है तो अपने कमांडो क्यों रखे हुए हैं? उनको क्या जरूरत है किसी को, कौन इनको मारेगा? जब दुनिया का वो भला कर रहे हैं तो लोग आशीर्वाद लेने ही जाएंगे ना, कोई मारने क्यों जाएगा उनको? इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके दिल में खोट होता है ऐसे लोगों में। और ये त्रेता युग से लेके आज तक संत के रूप में कहीं ना कालनेमी या रावण की तरह छिपे हुए होते हैं। सारे संत नहीं होते, लेकिन एक मछली जैसे सारे तालाब को गंदा कर देती है, करौली बाबा जैसे लोग संतों के नाम पे बदनामी करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जेल में पड़े, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। अगर उनके नाम लेते तो उनके अनुयायी केस पे केस और धमकियां देना शुरू करते हैं। अब जिसके अनुयायी अगर ऐसे होंगे उन्नति जी, कि जो बॉक्सर हैं, जो कहीं ना कहीं बाउंसर हैं, मुक्केबाज हैं, हथियार चलाने वाले हैं, तो वो संत क्या तो शिक्षा दे सकता है। इसलिए करौली बाबा के साथ में तो गुंडों की टीम रहती है, और जब कोई अगर उनसे जरा सा बोलता है तो मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोगों का सूफड़ा साफ करना चाहिए। चक्रपाणी जी महाराज जी के नेतृत्व में एक कहीं ना कहीं सनातन बोर्ड सरकार बनाए, और सरकार में जो संत होंगे, संत समिति होगी, वो तय करेगी कि कौन बाबा यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टीवी के ऊपर किस प्रकार की अपने संत प्रवचनों में कैसा प्रवचन कर रहा है, वो शास्त्र के अनुरूप है या उसका अपना बनाए हुआ कहीं ना कहीं रूप है। आजकल कलयुग में स्वयं वेद व्यास जी ने लिखा है कि ऐसे पाखंडी संत पैदा हो जाएंगे जो वो बोल देंगे, जो मंत्र जो बोल देंगे झूठा सच्चा, वही कहीं ना कहीं मान्य हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए स्वामी जी, आपने भी जिस बात का जिक्र किया और जिस बात का जिक्र एचएस रावत जी कर रहे हैं, दोनों को ही अगर मैं मिलाकर देखूं तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल है, क्योंकि वो इतनी आस्था के साथ पहुंचते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर संवेदनशील होने की जरूरत है। जिस तरीके का आपने जिक्र किया कि मौलानाओं पर क्यों नहीं, लेकिन कुल मिलाकर सवाल यह है कि आखिर धर्म की ही आड़ में ये सब क्यों हो रहा है? जो भोली भाले जो श्रद्धालु हैं उनके साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? इससे पहले भी कई बाबा आए हैं, उन पर भी बड़े सवाल खड़े हुए हैं, उन पर कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं जिसमें वो दोषी भी पाए गए हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो श्रद्धालुओं के एंगल से देखना है कि वो इतने विश्वास के साथ जाते हैं, लेकिन जो उनका धर्म पे विश्वास है वो कहीं ना कहीं हिलता है जब इस तरीके के बाबा रास्ते में आते हैं और उनके मार्ग को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। जा रहे हैं, बहुत अच्छा धर्म के लिए काम करते हैं। मैं उनका निश्चित रूप से उनके बात बिल्कुल सही है कि धर्म सम्मत अनुसार कार्य करना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं उन्नति जी आपके माध्यम से कि नहीं, कहीं ना कहीं संतों को जिस प्रकार से बहुत सॉफ्ट होता है टारगेट कर देना। आप जरा सोचो, जिस प्रकार से डॉक्टर साहब जाकर के वहां पे सीधा चैलेंज किया, अगर कोई डॉक्टर के पास ही कोई जाकर के चैलेंज कर दे तो क्या स्थिति तनावपूर्ण नहीं हो जाती है? अरे परीक्षा लेना है तो उसके भी एक
तरीके हैं। आप जाकर के जिस प्रकार से बेवजह अगर आप ही उन्नति जी आपके पास कोई जाकर के और आपको लाइव लगे चैलेंज करने, ये क्या मतलब हुई? हर चीज का एक तरीका होता है। दूसरी बात देखिए, निश्चित रूप से हर व्यक्ति की एक सीमाएं हैं, हर व्यक्ति की एक गरिमा है, और धर्म गुरुओं को तो बिल्कुल बहुत गरिमा में रहना चाहिए। लेकिन दधीची का नाम सुना होगा सबने। दधीची ने अपनी हड्डियों की दान दे दिया लोगों के मानव के कल्याण के लिए, लेकिन उसके पहले का इतिहास थोड़ा लोग पढ़े तो वही दधीची देवताओं को कई बार युद्ध में पराजित करने का काम किया, यानी कि कई बार आवश्यकता पड़ने पर असुरों को भी हराया, देवताओं को भी हराने का काम किया। लेकिन जब मानवता की आवश्यकता हुई तो अपने देह को भी दान कर दिया, हड्डियों से उनका असुरों का संहार हुआ। सवाल इस बात का है, महर्षि दुर्वासा का आपने नाम सुना होगा। दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधी थे, बात बात में श्राप देने का काम करते थे। तो अपनी अपनी वृत्ति होती है, कोई को मुंह से गाली देने लगे। लेकिन आप ये देखो कि किस कंटेक्स्ट में वो बोल रहे हैं। और कोई भी वहां पे जाने वाला भक्त क्या अगर कोई शिकायत कर रहा है कि जी हमसे ठगी कर लिया या हमसे वो कर लिया, उन्नत जी आपको हम में आस्था या हमें आप में आस्था हो या रावत जी में आस्था हो, हम आपको लाखों रुपए दे दे या सब कुछ दे दे तो उसमें हमें लगता है किसी तीसरे को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वह उसकी गुरु और शिष्य की बात है। हाँ, अगर वो कंप्लेन करता है, शिकायत करता है कि मेरे से इन्होंने ठगी किया तो कोई बात हुई। एक शिकायत ऐसा भदौरिया जी के जो पीठाधीश्वर है उनके खिलाफ तो अभी आया नहीं। वहां पे जो सीन क्रिएट किया गया वो सिर्फ आ रहा है, और उसे करके जिस प्रकार से एक माहौल बाबाओं के खिलाफ बनाया जा रहा है, हमें इस पे आपत्ति है कि देखो हर व्यक्ति को बिना सोचे समझे सबको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। लोगों ने इस देश को सींचा है, संतों ने इसको सींचा है, संतों के बल पे ही ये देश कभी विश्व गुरु हुआ करता था। तो एक किसी बाबा को हम जब इस तरह से टारगेट करते हैं तो उसके आड़ में कई बाबाएं टारगेट हो जाते हैं। हमें याद है कि जब आसाराम बापू जी पे जब ट्रायल हुआ था उसके बाद बाबाओं की कोई भी सीधे साधे शरीफ और सज्जन चाहे कितनी भी तपस्वी बाबा जाते थे तो उन पे भी लोग टिप्पणी करते थे, उन पे भी कमेंट करते थे। तो एक जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है बाबाओं को पकड़ के जानबूझ करके, इससे मुझे बहुत, मैं आहत हूं, इससे मैं बहुत दुखी हूं कि सभी बाबाओं को जो टारगेट और सनातन धर्म को किया जाता है, इससे कहीं ना कहीं हमारा देश कमजोर होता है। क्योंकि बाबा संत ये जितने त्यागी तपस्वी लोग हैं सभी लोगों की वजह से देश मजबूत हुआ है और मजबूत है। और हमारी हिंदू सनातन संस्कृति अगर मैं आपसे तो संतों की वजह से आसान भाषा में अगर मैं समझना चाहूं कि एक असली संत क्या है तो उसकी परिभाषा का उल्लेख कैसे करेंगे आप कि एक सच्चा संत क्या होता है? देखिए उन्नति जी, वृक्ष कबहु न फल बछय, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु भया शरीर। परमार्थ के लिए व्यक्ति संत बनता है और वो होता है। और संत कोई एक वस्त्र का नाम नहीं, संत एक स्वभाव है। सवाल इस बात का, जो परमार्थ के लिए काम करता है, जो दूसरे के लिए समर्पित रहता है, जो मानवता के लिए समर्पित है और परमात्मा को आधार मान करके सेवा कार्य कर रहा है, वो सभी संत की श्रेणी में आते हैं। हमारे यहाँ वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है हमारा शास्त्र। सवाल इस जो मनुष्यता को समझता है, जो जानता है, जो उसके लिए सेवा कर रहा है, तो वही परमात्मा की सेवा है। क्योंकि एक बार एक जिज्ञासु विदुर जी महाराज से प्रश्न करता है उन्नति जी कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो विदुर जी महाराज उत्तर देते हैं जीवन का उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। तो जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है कि स्वर्ग मोक्ष मिलता कैसे है, तो विदुर जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर परमात्मा का नाम ले और जो जीवन भर गरीब असहाय दीन दुखियों की सेवा करता है तो मरने के बाद उसे स्वर्ग की मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमारा सनातन धर्म है, तो इसमें हमारा परमात्मा का भी कामना आप कर सकते, पूजा आराधना कर सकते, और गरीब असहाय और सभी लोगों की सेवा के भी इसमें हमारे संकल्प दिए गए हैं। तो इसलिए सभी पूर्ण हो चुकी भौतिक और जीव और ब्रह्म त्रिविध विज्ञान पर आधारित हमारा सनातन धर्म है। उन्नति जी पूरी तरह वैज्ञानिक है। लेकिन जिस प्रकार से आजादी के बाद से ही सनातन को पाखंड के रूप में, बाबाओं को पाखंडी के रूप में, आपने जो परिभाषा बताई है वही एक, बिल्कुल जो आपने परिभाषा बताई है वही एक असली संत की पहचान होती है। लेकिन क्या इसके जो खाका है इसमें एकदम सटीक बैठ रहे हैं करौली बाबा? एच.एस. रावत जी, मेरा सवाल ये भी है साथ ही साथ आपसे कि करौली बाबा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, और जो परिभाषा चक्रपाणी महाराज जी ने बताई है उस खाके में क्या वो सटीक बैठते नजर आ रहे हैं आपको? साथ ही साथ जिस तरीके की वो बड़े बड़े दावे करते हैं, क्या अपने गुणगान कोई संत कराना चाहेगा या जो उनके आराध्य है उनके गुणगान वो कराना चाहेगा? देखिए विद्या और ज्ञान, उन्नति जी, जैसे किसी फूल की खुशबू, उसको फैलने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप फैल जाती है, उसको कोई फैलाता नहीं है।
ऐसे ज्ञान की जो खुशबू होती है वो अपने आप फैलती है, उसको फैलाने की कोशिश करोगे तो दबती है। अभी बागेश्वर बाबा हैं, वो डंके की चोट पे बोलते हैं, मीडिया ने उनको बहुत ऊंचा उठा दिया है और उठाना भी चाहिए। अगर कोई अच्छा है तो अच्छा मीडिया बोलता है, और अगर कोई खराब है, उसका आचरण खराब है तो खराब है। बागेश्वर बाबा के भाई ने पिस्तौल दिखाई तो अंदर गया, भुगता उसने। इसलिए संत को शालीन होना चाहिए। संत को इतने पैसे का मोह जो आज की डेट में कलयुग में फंसा हुआ है, हवाई जहाजों में चलना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना, मर्सिडीज में चलना, ये क्या फिर गांवों में जाकर के और क्या गली गली में जाके संदेश देंगे? संत को तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जैसा होना चाहिए। उनको जाकर के लोगों की सेवा करनी चाहिए। करौली बाबा अगर गुंडे पाल के बैठे हैं और धक्का मुक्की करने वाले बैठे हैं, तो इस तरह के लोगों का विरोध होना चाहिए। पब्लिक परेशान है, पब्लिक जाती है, हो सकता है कोई चमत्कार हो, और जाकर के फिर वहां लुटते हैं ऐसे लोग लूटते हैं। और ऐसे ऐसे टीवी के ऊपर भी आते हैं जो लोग पब्लिक को लूटते हैं। वो बोलते हैं भाई ये वाली लाइन है, इसमें फूस पे मिलेगा, इसमें 25,000 दान करेगा, उसको खुद गुरुदेव देंगे। तो ऐसे जो लोग हैं, मंत्रों को बेच रहे हैं, धर्म को बेच रहे हैं, वो मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं सनातन धर्म का नुकसान है। और करौली बाबा को सोचने की आवश्यकता है। अहंकार और क्रोध विनाश की जड़ होती है। करौली बाबा अगर आप सुन रहे हैं तो इस अहंकार को कम करिए, और जिस प्रकार से आपका सलूक है ये उचित नहीं है, और ये किसी संत का नहीं होता। इसलिए संत को तपस्वी होता है। कोई किसान बन करके एकदम संत बनता है तो रियरेस्ट कोई केस मिल जाता है जिसको ज्ञान की अनुभूति होती है। लेकिन हमारे यहाँ संत परंपरा है, उसका बाकायदा तपस्या होता है, गुरुकुल होता है। उसके स्वामी चक्रपाणी महाराज खुद ही शुरू से संत सन्यासी हैं, वो सब जानते हैं। तो इस प्रकार के अगर लोग तपस्वी होंगे तो वो कहीं ना कहीं दिशा देंगे। लेकिन जो व्यक्ति कभी संत रहा ही नहीं और संत का भेष बना लिया और लोगों से पैसे अगर इस प्रकार से ऐंठता है, लूटता है, धमकाता है, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। करौली बाबा के जैसे संतों का कहीं ना कहीं विरोध होना ही चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, देखिए जो चिंता आप जाहिर कर रहे हैं कि संतों पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जाते हैं, बाबाओं पर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि कुछ लोग जो है इन्हीं संतों का, इन्हीं बाबाओं का नाम लेकर कहीं ना कहीं जो अपना नेक्सस, जो पूरा खेल है वो चलाते हैं, वो भी ज्यादा खतरनाक है। इस विषय में भी सोचने की जरूरत है। इसके लिए निश्चित रूप से देखिए, मेरा सिर्फ एक कहना यह है कि जब अगर जो कोई किसी के खिलाफ शिकायत होता है तो पुलिस बड़ी निष्पक्षता से जांच करती है। हमारे पास कई एजेंसियां हैं, सरकारी जो एजेंसियां जांच करके बताती है, लेकिन हम कोई सर्टिफिकेट देने वाले नहीं हैं। ये जरूर है कि संतों की तरफ से जब भी कोई आवश्यकता ऐसी धर्म संकट आई तो हम लोगों ने, चूंकि संत महासभा के अध्यक्ष होने के नाते, हिंदू महासभा के अध्यक्ष होने के नाते, हम लोगों ने कई बार कमेटी बनाई जिसमें माननीय रावत जी भी उसमें थे, और कई बार हम लोगों ने उसकी गहन जांच के लिए निष्पक्ष जांच कमेटी बनाई और उसमें साबित हुआ। तो अगर ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो करौली सरकार के लिए भी जो है एक निष्पक्ष रूप से एक जो तटस्थ भूमिका निभाने वाले संतों की एक कमेटी बना के जांच कमेटी बनाया जा सकता है। लेकिन वो भविष्य की बातें हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि जो ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल, एक पत्रकार अगर पकड़ा जाता है उस पर मीडिया ट्रायल नहीं होता, एक नेता पकड़ा जाता है उस पर मीडिया ट्रायल नहीं होता, लेकिन एक जब संत पे कोई हल्का सा कोई आरोप लग जाता है तो ऐसी ट्रायल हो जाता है कि सभी सनातन धर्म और सभी संत जो है वो कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं। करौली बाबा जिस तरीके से देवताओं का अपमान कर रहे हैं, क्या वो सनातन धर्म के रक्षक हो सकते हैं? ये तो देखिए, ये तो हमने को अपमान होते हुए देखा नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है, देखिए अभी तो चेहरे से जहां देखे तो हमें तो अभी आप बोल रही कि अपने को भगवान साहब, देखिए भक्त एक शिष्य जो है अपने गुरु में गुरु रूप भी देखता है, भगवान रूप में देखता है। हमारे यहाँ तो माता पिता में भगवान को देखने के लिए बताई कि माता पिता भगवान की तुल्य होते हैं। पत्नी जो है पति को परमेश्वर मानती है। एक प्रेमी जो है प्रेमिका प्रेमी को कहती है कि तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, उस पे परमात्मा दिखता है। तो अपनी अपनी जाकी रही भावना, जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी, जैसी जिसकी भावना होती है उस अनुसार देखता है। उस पे हम और आप रोक नहीं लगा सकते हैं। कई लोग हैं कि हमें गुरु मानते हैं, कई लोग कहते हैं कि आप ही भगवान दिखाई, तो अपनी अपनी तरीके हैं। आपके भी कई लोग होंगे जो आपको आदर्श मानते होंगे, उन्नति जी, तो अपने अपने तरीके, उस पे हम रोक नहीं लगा सकते। अच्छी बात है, यही आदर्श मान करके तो समाज सदियों से जीवित है और यही जीवंतता का परिचय। और हमारे लेकिन ऐसे लोगों पर जब श्रद्धालु विश्वास करते हैं पूरी आस्था के साथ, तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास भी जो है, क्या वो सही जगह लग रहा है?
अब मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं और भी चर्चा करती इसी मुद्दे पर, ताकि श्रद्धालुओं के लिए जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से एक क्लियर हो पाए। आप सभी का बहुत शुक्रिया खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगी, वक्त नहीं था मेरे पास। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या धर्म के नाम पर इस तरीके से अधर्म का खेल चल रहा है। खतरनाक बात यह है कि श्रद्धालु इतनी आस्था रखते हैं इन बाबाओं पर, लेकिन ये बाबा कहीं ना कहीं चुंगल एक ओढ़ के आस्था का एक इस तरीके से वो दिखाते हैं कि वो आस्था में लीन है, लेकिन उसके पीछे उनके एक बड़े चेहरे होते हैं। उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या जिस तरीके से वो रक्षक बन रहे हैं सनातन धर्म के, तो क्या वो देवताओं का अपमान कर सकते हैं? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं करौली बाबा पर भी। फिलहाल जांच होती है, क्या कार्रवाई होती है, क्या सत्यता निकलकर सामने आती है, ये देखना होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।